हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एक तो आपका देखते हैं तीन टाइप के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भारत में मिलता है। नॉर्थ में आपको नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है, साउथ में द्रविडियन मिलता है। इनके बीच में जो कर्नाटका और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र है, यहाँ पे इनके बीच का जो मिलता है वैसारा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके बारे में यहाँ पर इस न्यूज़ में है। और वाई इट इज़ इन द न्यूज़ ये देखना है हमें। The Archaeological Survey of India (ASI) has recently completed the transcription of inscription found at the three temples located in the Thirukurungudi situated in the तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, और जो तमिलनाडु रीजन आप देख रहे हैं तो इस रीजन में आपको तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पर आपका थिरुकुरुंगुंडी टेम्पल है। इसके बारे में यहाँ पर जो इनग्रेव करके इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उसको अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको इंस्क्राइब कर लिया, पढ़ा उसके बारे में। अबाउट द थ्री टेम्पल्स मेंशन्ड हियर, उसके बारे में देखेंगे कौन से थ्री टेम्पल्स हैं। पहला देखेंगे नाम्बी रायर टेम्पल, और इसको थ्री कोस्तियूर टेम्पल या नाम्बी रायर टेम्पल या थिरु कोस्तियूर टेम्पल। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इज सिचुएटेड नियर शिव गंगा इन तमिलनाडु। तो जो शिव गंगा यहाँ पर आप देखेंगे, जो शिव गंगा है यहाँ पर तमिलनाडु में इस रीजन में, इसके पास कोस्टल रीजन में शिव गंगा के पास अवस्थित है। सिचुएटेड इन शिव गंगा इन डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ध्यान में रखेंगे नाम्बी रायर टेम्पल या थिरुकोस्टियूर टेम्पल जो ये है विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 108 दिव्य देशम्स which are sacred temples dedicated to विष्णु। इस मंदिर को दिव्य देशम मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 108 मंदिरों का समूह है जो इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड और कह सकते हैं इस रीजन को बहुत ज़्यादा पवित्र बनाता है, और ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। द टेम्पल इज़ नोटेबल फॉर its association with रामानुजा, a pivotal figure in वैष्णविज्म। और वैष्णविज्म जो दक्षिण भारत में था, सदर्न इंडिया में, और उनसे जो एसोसिएटेड थे रामानुजा, वो उनके उस मंदिर में एक पाइवोटल फिगर के रूप में यहाँ पर काम किया इस चीज़ में, और ये वो उस मंदिर के आसपास और ये चीज़ों में दिखता है, परिलक्षित होता है, समझ में आता है कि यस द टेम्पल इज़ नोटेबल फॉर एसोसिएशन विद रामानुजा and who learned the sacred mantra अष्टाक्षरा here, और जिन्होंने यहाँ पर एक सेक्रेड मंत्र, पवित्र मंत्र को सीखा था जो रामानुजा ने, अष्टाक्षरा यहीं पर। फीचर्स अ 5-tiered राजगोपुरम, a temple tower, and is constructed in the द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का जो होता है, आपको जो ये गर्भगृह होता है, जो गर्भगृह मंदिर है, इसके ऊपर जो ये इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में मंदिर जाता है जिसको विमाना कहा जाता है साउथ में। तो ये विमाना है जो कि एक प्रकार से ऊपर की ओर ट्रायंगुलर शेप में जाता है। लेकिन यदि नगरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया का यदि हम लोग देखें तो नगरा स्टाइल में जो मंदिर का ऊपर का जो गर्भगृह का जाता है वो थोड़ा सा कर्व होकर जाता है, और इसे शिखरा स्टाइल कहा जाता है। शिखरा स्टाइल, शिखर और विमाना। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में जो द्रविड़ स्टाइल में है, यहाँ पर 5-tiered राजगोपुरम टेम्पल टावर, टेम्पल का टावर खड़ा है 5। इस तरीके से यहाँ पर हमने मंदिर में देखा कि किस प्रकार से नाम्बी नायर टेम्पल जो है वो दिव्य देशम का स्वरूप है। यहाँ पे रामानुजा का इस मंदिर में प्रभाव दिखता है, और ये 5 स्तर का बना हुआ राजगोपुरम है, टेम्पल का टावर जिसे विमाना कहा जाता है, और द्रविड़ आर्किटेक्चर बना हुआ है। दूसरा टेम्पल देखते हैं थिरुमलाई नाम्बी टेम्पल।
थिरुमलाई नाम्बी टेम्पल, जिसको थिरुमली रुंचोलाई टेम्पल भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अजगर कोविल लोकेटेड इन मदुरई तमिलनाडु। तो जस्ट आपको मदुरई यदि तमिलनाडु का रीजन का देखेंगे, ये केरल है, और केरल के इस रीजन में आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने तिरुनेलवेली देखा था, उसके ऊपर ये मदुरई है। तो मदुरई में आप जो आपको देख रहे हैं, जो कि अजगर गोविल मंदिर कहा जा रहा है या तिरुमलाई नाम्बी मंदिर कहा जा रहा है, वो लोकेटेड है। एंड दिस टेम्पल इज़ अनदर वन ऑफ द 108 दिव्य देशम, मतलब है भगवान नारायण भगवान विष्णु को लेकर 108 मंदिरों का जो ग्रुप है, दैट इज़ उसको दिव्य देशम कहा जाता है। The temple is intricately associated with the saint and a scholar who served as a priest here। और ये पूरे मंदिर ही बहुत अच्छे रूप से एसोसिएटेड है यहाँ के जो संत महात्मा थे, जो इससे स्कॉलर जुड़े हुए थे, और जो एक पंडित लोग यहाँ पर इन मंदिरों से जुड़े हुए थे, इनका छाप इन मंदिरों में दिखता है। This temple is set in a hilly region. It features intricate carving and sculpture characteristics of ट्रेडिशनल द्रविड़ आर्किटेक्चर। और यहाँ पे जो देखते हैं ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ हैं, हिली रीजन्स हैं, उस पर ये काट काट कर बनाया गया है। इसके अंदर स्कल्पचर्स भी हैं, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ हैं कुछ काट कर फिगर बनाए गए हैं। ये मंदिर जो आप तिरुमलाई नाम्बी टेम्पल जो देख रहे हैं मदुरई में, इसके लिए फेमस है। अनिलेश्वरार टेम्पल आप देखेंगे, अ सेवाइट टेम्पल, ये शिव भगवान पर समर्पित टेम्पल है, लोकेटेड इन अनिली वंदन कोट्टई नियर कांचीपुरम। कांचीपुरम में अवस्थित ये जो अनिलेश्वरार टेम्पल है, जो सब भगवान शिव को है समर्पित है, और जो कि सेवाइट टेम्पल है। और कहाँ पर है? अनिली वंदन कोट्टई जगह है और कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास। तो ये कांचीपुरम आपको दिखा दें तमिलनाडु में कहाँ पर अवस्थित, वेयर इट इज़ सिचुएटेड। ये आपको केरल दिखता है, ये आपको तमिलनाडु है। आपने यहाँ पे तिरुनेलवेली देखा, इधर मदुरई देखा, और कांचीपुरम यहाँ पर है, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के पास आपको अनिलवंदन है, जहाँ पर अनिलेश्वरार टेम्पल है, भगवान शिव को समर्पित है। दिस टेम्पल शोकेसेस अ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर विद अ स्मॉलर गोपुरम। एंड गोपुरम का मतलब जो गेट होता है, मंदिर के चारों तरफ जो गेट होता है, वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, लेकिन इसका गोपुरम जो अनिलेश्वरार टेम्पल का जो गोपुरम है, गेट है, रिलेटिवली छोटा है कंपेयर टू लार्जर मोर फेमस टेम्पल। ज़्यादातर टेम्पल के जो गोपुरम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अनिलेश्वरार टेम्पल का जो गोपुरम है छोटा है। अबाउट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, थोड़ा सा हम लोग द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग जानें कि क्या क्या होता है, जिसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लासेस में, ज़्यादा सारा जानकारी मिल जाएगा, लेकिन इसमें उतनी ही जानकारी दी जाएगी जितना कि आपको करंट अफेयर में मेंशन है। इसके डिटेल्स को देखा जाए तो फ्लोरिश फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 13th to 14th सेंचुरी एडी। तो ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो इसका विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और जो ख़त्म हुआ एक तरीके से 8वीं शताब्दी से लेकर 18th सेंचुरी से लेकर 13th-14th सेंचुरी तक रहा। टेम्पल्स आर टिपिकली इनक्लोज्ड विद इन अ कंपाउंड वॉल। एक चारों तरफ से बड़े बड़े वॉल से घिरे हुए अंदर बीच में टेम्पल होता है, विच इज डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द नगरा टेम्पल। नगारा टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर में चारों तरफ से बड़े बड़े दीवार नहीं होते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में आपको बड़े बड़े दीवार नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो टेम्पल के चारों तरफ बड़े बड़े दीवार होते हैं, सुरक्षा के लिए बनाया गया था पहले। और नोटेबल फीचर में देखा जाए तो और क्या इसमें नोटेबल फीचर है, गोपुरम एंट्रेंस गेटवे। जो गोपुरम जिसको कहा जाता है, जो मंदिर के लिए चारों तरफ से दीवार होता है, वहाँ पर चारों तरफ गेट बने हुए होते हैं मंदिर के जाने के लिए, और उसे गोपुरम कहा जाता है। जो गोपुरम है एक एलाबोरेट गेटवे टावर है दैट सर्व्स एज द मेन एंट्रेंस टू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये मेन एंट्रेंस होता है गोपुरम, बहुत बड़ा गेट होता है, और टेम्पल के अंदर जाने के लिए ये आपका एंट्रेंस होता है। विमाना जो मेन टावर है, stepped pyramid like structure that rises geometrically, differing from the curving शिखरा style found in the North Indian temple
स्टाइल में। तो यहाँ की जो मंदिरें होती हैं जो द्रविड़ स्टाइल के टेम्परेचर में, ये आपका गर्भगृह है, इसके ऊपर में नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व होता है जिसको हम लोग शिखरा बोलते हैं, शिखरा स्टाइल। लेकिन साउथ इंडिया में आपको ट्रायंगुलर पिरामिड के शेप में रहेगा ऐसा, और इसको विमाना स्टाइल बोलते हैं। तो मेन जो गर्भगृह जहाँ पे मेन भगवान का मूर्ति होता है उस जगह की बात कर रहे हैं। इसके साथ में देखा जाए तो यहाँ पर टेम्पल टैंक ऑफ्टन इंक्लूड्स अ लार्ज वाटर रिजर्वायर और टेम्पल टैंक, मतलब मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है जहाँ पर पानी उपस्थित रहता है विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। शेप्स ऑफ द टेम्पल देखा जाए तो ये टेम्पल जो है स्क्वायर शेप में बना रहता है, जिसको आप चतुरासा बोल सकते हैं या कुता बोल सकते हैं, चतुरासा। और रेक्टेंगुलर है तो शाला और अयस्तासरा। यदि स्क्वायर है तो चतुरासा हम लोग कहेंगे, देयर इज एन चतुरासा बोलेंगे या कुता, और रेक्टेंगुलर है तो शाला या आपको अयस्तासरा बोलेंगे। और एलिप्टिकल है, यदि अंडाकार है तो उसे हम लोग गाजा या पृष्ठा और वृत्तयाता कहेंगे। गाजा पृष्ठा, या तो इसको गाजा पृष्ठा एलिप्टिकल को बोलेंगे या वृत्तायाता। यदि सर्कुलर है, गोलाकार है, तो वृत्ता बोला जाता है, और हिंदी में सर्कुलर को वृत्त ही बोला जाता है। ऑक्टागोनल है, 8 कोने पर चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, तो उसको 8 को अष्ट ही बोला जाता है, अष्टासरा। तो इसे यदि 8 है तो अष्टासरा कहेंगे, सर्कुलर है तो वृत्त कहेंगे, एलिप्टिकल है तो गज पृष्ठा या वृत्तायाता। तो एलिप्टिकल को जैसे ये वृत्त दिख रहा है उसके में याता जोड़ दीजिए तो थोड़ा एलिप्टिकल हो जाएगा। फिर रेक्टेंगुलर को जैसे बोला जाता है, रेक्टेंगुलर को हिंदी में आयताकार बोला जाता है, आयताकार। यहाँ से आप याद रख सकते हैं आयतासरा, आयत से जोड़ दें आयतासरा। स्क्वायर को चतुर्भुज कहा जाता है, इसे आप चतुरासा, चतुस्रा आप या चतुरासरा आप याद रख सकते हैं। चतुरा तो आप जानते हैं 4 भुजाओं को कहा जाएगा चतुरासरा। यदि रेक्टेंगुलर है तो आयतासरा, और यदि एलिप्टिकल है तो वित्त याता बोल दें, सर्कुलर है तो वृत्त बोल दें, ऑक्टागोनल है तो अष्टास्तसरा, अष्टा बोल दें और स्रा जोड़ दें आप। तो इस तरीके से शेप्स ऑफ टेम्पल जहाँ पर बना रहता है, मेन गर्भगृह जहाँ रहता है, इसके नीचे का जो भाग होगा वो यदि चतुर्भुज होगा, जहाँ जिसके ऊपर मेन टेम्पल खड़ा रहता है, और यहाँ पर आपको विमाना स्टाइल में मेन टेम्पल खड़ा रहता है। तो यदि नीचे का स्ट्रक्चर यदि आपको कैसा है, यदि स्क्वायर है तो आपको उसको कहेंगे चतुरासरा, और यदि रेक्टेंगल है तो इसको आयतासरा कहेंगे। यदि यही चीज़ आपका नीचे वाला क्या है, एलिप्टिकल है, तो एलिप्टर में वृत्त थोड़ा सा जोड़े और यता जोड़ दे, वृत्ता यता। और यदि सर्कुलर है, पूरा गोला ही है, तो इसको आपको वृत्त बोलेंगे। और यदि ऑक्टागोनल है, नीचे का आपका ऑक्टागोनल शेप है, इस तरीके से नीचे का है, तो ऑक्टा को 8 बोला जाता है, अष्टासरा इसको शेप को कहा जाएगा, शेप्स ऑफ द टेम्पल। Notable temples. The Pallavas, who were among the early builders of Dravidian temples, began with the rock-cut temples before transitioning to structural temples. तो पहले जो इस रीजन में यदि आप भारत का थोड़ा मैप देखेंगे तो इस रीजन में पल्लवाज का इफ़ेक्ट था पहले, और इस रीजन में चोलाज है, फिर पल्लवाज है। तो इस रीजन में जो रहा, यहाँ पर ये पूरा आपका ईस्टर्न घाट है, तो स्टार्टिंग में जो भी रहा यहाँ पे जो बना वो रॉक को कट के, ये ईस्टर्न घाट है तो रॉक कट टेम्पल बनाया गया था। फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाया जाने लगा। महाबलीपुरम इनिशिएटेड बाय नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, जिनको ममल्ला भी कहा जाता है, एंड कंप्लीटेड बाय नरसिम्हवर्मन टू, जिन्हें राजसिम्हा कहा जाता है, फीचरिंग द शोर टेम्पल विद 3 श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा। तो यदि कोस्टल रीजन में आप जाएंगे जहाँ पे कांचीपुरम है, तब तमिलनाडु का जहाँ कांचीपुरम है, द कांचीपुरम रीजन ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पर आप देखेंगे कि महाबलीपुरम वहाँ पर एक फेमस टेम्पल है। वहीं पे आपको कैलाश टेम्पल भी मिल जाता है, और 7 रथा टेम्पल भी इसके पास में। तो द्रविड़ आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर वहाँ पे दिख सकता है।
तो एक महाबलीपुरम आपने देखा कि जो नरसिम्हवर्मन जिनको ममल्ला कहा गया और नरसिम्हवर्मन टू जिन्हें राजसिम्हा कहा गया, इन्होंने इस टेम्पल को कंप्लीट किया। अगला देखते हैं राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल। राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल ये जो है लोकेटेड इन तांजवूर, बिल्ट बाय राजा राजा चोला इन 1009 सी, इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट ऑफ इंडियन टेम्पल्स। सारे टेम्पल में से सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो है आपको बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, और इसीलिए राजराजेश्वरा जो कि राजा राजा चोला ने बनाया था। और ये तांजवूर जो है महाबलीपुरम जो आपने देखा था कांचीपुरम तमिलनाडु, उसके नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे तो तांजवूर है, तांजवूर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको बना हुआ है। It is renowned for its large गोपुरम एंड adorned with elaborate sculpture। ये जो बृहदेश्वरा और राजराजेश्वरा टेम्पल है, इसमें बहुत बड़े बड़े गोपुरम मतलब एंट्रेंस गेट बना हुआ है, बड़े बड़े एकदम मंदिर के जैसा ही वो दिखता है। मंदिर के ऊपर में जैसे विमाना बना रहता है साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल, वैसे ही ये खड़ा रहता है, उसके भी बड़ा मतलब मंदिर के ऊपर विमाना से ज़्यादा ऊंचे ऊंचे यहाँ पे गेट बने रहते थे। क्योंकि पहले इस रीजन में जो मुगल्स आए और मुगल के अटैक से बचने के लिए जो मंदिरों में धन और अन्य चीज़ें भी रखी जाती थी, तो लोग इसके जो चारों तरफ दीवार था जो गेट को बड़ा बड़ा बना कर रखते थे। तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो आपने देखा यह राजराजेश्वरा राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया, और इसके जो गोपुरम बहुत बड़े हैं। Significance of these temples served not only as a religious centers but also as a vital administrative hubs that managed extensive land and resources, particularly during the 8th to 12th centuries। तो ये जो टेम्पल्स केवल रिलीजियस एस्पेक्ट के ही सेंटर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से भी और मतलब शासनात्मक रूप में देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। एंड यहाँ पर इसके आसपास के लैंड में इसको जो रिसोर्सेज जो मिला हुआ है, ये उन लोगों की भलाई के लिए यूटिलाइज़ किया गया था।